हेलो एवरीवन, चलिए हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन। राइट, देखिए मैंने आपको एक्सरसाइज जितना भी 5 का था 5.1 2 3 4 5 6 7 8 राइट, यहाँ तक था 8 तक था, वो वाला कंप्लीट हो गया। राइट, सारा क्वेश्चन हमने क्लियर कर बता चुका है। तो देखिए आज है एक्सरसाइज 6.1। यह क्या है बताते हैं आपको। ये है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। राइट, अवकलज के अनुप्रयोग है। तो इस वजह जो है ये हमने क्वेश्चन लिखा, अभी बताते हैं आपको। इसमें जो अध्याय 6 है, लेसन 6 जो है, इसका एक्सरसाइज 6.1 है। इसमें क्या करना रहेगा हमारा, इसमें है राशियों के परिवर्तन की दर निकालनी पड़ती है। कोई भी राशि है, राशियों के परिवर्तन की दर निकालते हैं। परिवर्तन की दर इसमें निकाला जाता है। कोई भी राशि हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, और अगर एक्स वाई जेड ये और भी कोई संख्या दी हो, एस ये भी देता है, एस को भी दूरी से भी दिखाते हैं एस। देखिए परिवर्तन की दर जो होगी, हम इसको टाइम से दिखाते हैं। टाइम समय जो सेकंड होता है, मात्रक सेकंड जिसका होता है, ऐसे। तो राशियों के परिवर्तन की दर में आप हमेशा ज़्यादातर यही देखेंगे, क्या, डी एस बटे डी टी। यही देखिए परिवर्तन की दर हो गई। ये देखिए दूरी परिवर्तन की दर। राइट, एस क्या है, दूरी। राइट, दूरी को ही एस से डिनोट करेंगे। या जो है दूरी परिवर्तन की दर हो, राशि के स्थान पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ देखिए एक्स एस है, कहीं कहीं एक्स रहेगा, तो कहीं कहीं वाई जेड कोई भी संख्या, कहीं डी। इसमें थीटा उटा तो नहीं है, बट इसके अकॉर्डिंग जो है डी एक्स बटे डी टी जो है, ये राशियों के परिवर्तन ज़्यादातर हमारा यही लगा है सारे क्वेश्चन में। देखिए कहीं कहीं दूरी को हम चाहे ऐसे दिखाएंगे चाहे एक्स से, सब दूरी ही है। राइट, अब चलिए इतना बस बहुत है जानने। अब चलते हम लोग क्वेश्चन पर। देखिए मैंने आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए आप अपने बुक में भी देख लीजिए। दिया है वृत्त के, फर्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। राइट, आर, त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात करना, क्या, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। राइट, क्षेत्रफल को कैसे दिखाएंगे, ए। अब अवकलन की बात हो रही है यहाँ पर ना, अवकलज के अनुप्रयोग है, तो इसलिए डी ए परिवर्तन की दर, हमने कहा दर क्या है, टाइम है। राइट, तो ये हो गया डी ए बटे डी टी। यह जो है इसमें यही पूछा हुआ है। पता चल गया क्या पूछा है, डी ए बटे डी टी निकालनी है। अब त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। राइट, अब देखिए आर के सापेक्ष का मतलब, जैसे हम लोग यहाँ करते थे डी वाई बाई डी एक्स, तो ये जो हम लोग अवकलन करते थे जब इसके पहले सारा था, क्या था, ये एक्स के सापेक्ष। राइट, नीचे वाली जो थी वो एक्स के सापेक्ष हम लोग उसका अवकलन करते थे, बट यहाँ क्या है, आर के सापेक्ष बोल दिया है, तो हम लोग यहाँ एक्स के स्थान पर हर जगह आर लिखेंगे। राइट, तो देखिए वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये भी बोल दिया, तो क्या करेंगे, ये जो टी है हमारा, यहाँ पर आपका आर भी हो सकता है। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, तो ये हुई डी ए बटे डी टी हुई थी, बट तुरंत बोल दिया त्रिज्या आर के सापेक्ष, इसका मतलब डी ए बटे डी आर। आर के सापेक्ष हमें जितना भी अवकलन करनी है वो सब क्या करनी है, आर के सापेक्ष ही करनी है। तो हमें ऐसे ही सारे क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको। अब आपको पता होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। राइट, एरिया ऑफ सर्कल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल पाई आर स्क्वायर। राइट, आपका सारे सब जगह आपका इसी क्वेश्चन में दिया रहेगा। कहीं वृत्त का आयतन दिया रहेगा, क्षेत्रफल आयत का कुछ दिया रहेगा, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको रख के फिर उसका अवकलन करते हैं, और बाकी ये जो दिया रहेगा आर के सापेक्ष उसी के सापेक्ष हम लोग करेंगे, और क्वेश्चन में ये सब दिया रहेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल को किससे डिनोट करते हैं, ए से। इधर है पाई आर स्क्वायर। राइट, अब हम इसका अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष बोला है यहाँ पे, त्रिज्या आर के सापेक्ष। तो यह देखिए लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, डी ए बटे डी आर।
राइट। और राइट साइड में क्या है, पाई है, कांस्टेंट है, इसलिए ये आगे ही रहेगा। अब आर के सापेक्ष कर रहे हैं, ये है आर स्क्वायर, तो देखिए एच टू पावर एन के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा, एच टू पावर एन के रूप में जो होता है फार्मूला क्या होता है, एन एच टू पावर एन माइनस वन, तो ये हो गया 2r आएगा, राइट। अब देखिए हम लोग आर के ही सापेक्ष कर रहे हैं, इधर भी आर है इधर भी आर, इसलिए ये यहीं पर ख़त्म हो गया, राइट। अब आगे नहीं करना है। अब देखिए हमारा ये क्या आया, 2πr मिला। क्वेश्चन में एक r की वैल्यू दे दिया है, r की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो dA/dr क्या हो जाएगा, 2πr के स्थान पर 3 रखेंगे, आएगा 6π। क्या आएगा, देखिए ये एरिया है, राइट। dA/dr, एरिया को किससे दिखाएंगे, यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर बटे r है, इसको ये भी तो सेंटीमीटर ही रहेगी, इसको ऐसे ही दिखाएंगे, राइट। ये भी दूरी है, r भी दूरी ही है, और एरिया भी दूरी है, क्षेत्रफल भी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, सब दूरी ही है। और त्रिज्या भी दूरी होती है, वृत्त की कोई त्रिज्या है, ये भी दूरी ही है, वही सब, तो उसको से स्क्वायर होता है क्षेत्रफल का, हमने स्क्वायर कर दिया, और ये तो उसका तो स्क्वायर लगेगी नहीं कि वो एक प्रकार की बस लंबाई है, दूरी है, राइट। इसी प्रकार सेकंड वाला देखिए, ये तो फर्स्ट था, सेकंड बी वाला देखिए, सेम ऐसे ही करना है। क्या करेंगे, आर इक्वल दिया है 4 सेंटीमीटर, चाहे तो आप इसी पे डायरेक्ट रख दीजिए, नहीं तो फिर वही काम कर लीजिए। जितना अगर आप सीरियल से लगाते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आपका गलत नहीं होगा और आपको सब समझ भी आएगा, क्लियर भी रहेगा। तो है इसका भी वही चीज़ है, a इक्वल पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में बस देखिएगा वृत्त के क्षेत्रफल, इसके अकॉर्डिंग हम लोग तुरंत ये वाला फार्मूला रख देंगे। अब निकालनी है तो ये परिवर्तन की दर, बट आर के सापेक्ष, तुरंत हम आर के सापेक्ष इसका करेंगे, दोनों साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, तो इधर का वही चीज़ फिर आएगा 2r, राइट। अब देखिए 2πr की वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 8π। वही चीज़ फिर लिख दीजिए, मन के लिखिए मन के नहीं, लेकिन लिखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जब यूनिट डिनोट किया है तो हमको दिखाना चाहिए। तो देखिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड देखते हैं। सब में ही ऐसे दिया रहेगा, राइट, ऐसे दिया रहेगा, आप डायरेक्ट ही उसका फार्मूला रखेंगे, फिर उसका आकलन करेंगे किसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष जो क्वेश्चन में बोला रहेगा। अभी आगे और भी क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, दिखा रहे हैं आपको बुक में। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, राइट। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। देख लीजिए बुक, नोट्स कर लीजिए क्वेश्चन मन कहे तो, फिर बोर्ड पर देखते हैं हम लोग। एक घन का आयतन, राइट, घन का आयतन क्या है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। बट अब देखिए ये भी तो फार्मूला दे दिया, हम क्या करेंगे, फार्मूला दे दिया घन का आयतन, तो हम इसके अकॉर्डिंग जो है उसका फार्मूला रखेंगे घन का आयतन, फिर लेफ्ट साइड एंड राइट साइड का आकलन करेंगे ना, ऐसे ही तो करेंगे। हाँ, तो देखते हैं घन का आयतन क्या है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बट ये घन का आयतन नहीं दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ आपका, dV/dt दिया हुआ है। क्यों, देखिए ये सेंटीमीटर क्यूब लगा, सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या हो गया आपका आयतन हो गया, और ये समय हो गया सेकेंड, तो ये dV/dt दिया हुआ है। आप इसको ऐसे लिखेंगे, dV/dt इक्वल क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, राइट। और फिर क्या दिया है, क्या कहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। क्या निकाला हम, पृष्ठ क्षेत्रफल ये हुआ किस दर से, मतलब किस टाइम से। हमने कहा टाइम को ही दर दिखाएंगे ना, दर जो बोला है वही है हमारा टाइम। किस दर से बढ़ रहा, क्या, पृष्ठ क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यही हमको दिखाना है, लाना है, दिखाना नहीं है। तो अब देखिए क्वेश्चन में तो दिया है घन का आयतन, हमें तो दिख गई रास्ता, तो घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन, आप इसको ना, इसको इक्वल मत करके इसको लिखिएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये जो दिया है ये चीज़ दिया, आप इसे इरेज ही कर दें, नहीं तो छाप लोगे वैसे। तो घन का आयतन क्या है, घन का आयतन जो हो जाएगा भुजा का क्यूब, तो भुजा को हम चाहे एक्स से दिखाएं, वाई जेड किसी से भी संख्या से दिखाएं, तो हमारा भुजा क्यूब ये हो गया। आयतन क्या है, ये है v इक्वल है एक्स क्यूब,
राइट। अब हम बोथ साइड क्या करेंगे, अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, क्योंकि हमारा ये सब टी के ही सापेक्ष दिया हुआ है और हमको डी ए बटे डी टी निकालनी है। पहले टी के सापेक्ष करेंगे दोनों साइड का, डी भी बटे डी टी हो जाएगा एंड राइट साइड क्या हो जाएगा, एक्स टू पावर एन के रूप में है, तो ये हो जाएगा 3x²। अब हम एक बार फिर अवकलन करेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग टी के सापेक्ष निकाल रहे हैं ना कि एक्स के, राइट। यहाँ टी के सापेक्ष हम लोग निकाल रहे हैं, इसलिए इसका अवकलन एक बार फिर से करेंगे। अगर यहाँ पर x दिया होता तो हमारा यही 3x² पर ही हम इसको छोड़ देते, तो अलग अलग था इसलिए हमें फिर से उसका अवकलन करना पड़ा, राइट। तो अब क्या करनी है, डी भी बटे डी टी, तो क्वेश्चन में दिया है इसकी वैल्यू क्या है 8 cm³/सेकेंड और यहाँ क्या है 3x² dx बटे डी टी। अब x² देखिए उसमें किनारे की लंबाई क्या दी है 12 सेंटीमीटर, वही आपकी x की वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर, राइट। तो dx बटे dt क्या हो जाएगा, dx बटे dt हो जाएगा 8/3 x², यहाँ क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर, तो आएगा आपका 8/3 गुणे 12 बरहिया में 144, काटेंगे तो आपका आएगा 1/54, राइट। हमें अभी तो dx बटे dt मिली, क्या निकालनी है हमको, dA बटे dt निकालनी है, ना कि ये आया। अब इससे तो हमारा ये निकल जाएगा। अब देखिए ये निकालनी है तो हम पहले एरिया निकाले रहेंगे तब तो उसका अवकलन करेंगे, दिखेगा। देखिए एरिया है, उसके बाद अवकलन का साइन लग गया है, राइट। तो एरिया लिखेंगे घन का, इसके बाद अवकलन कर देंगे। तो इधर देखिए एरिया क्या हो जाएगा, घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 6a², ए क्या है वही भुजा, तो हमने भुजा क्या माना हुआ है x, तो ये हो गया x का स्क्वायर। देखिए a लिखना भूल जाए, 6x²। अब दोनों साइड का अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। देखिए dA/dt निकालनी है हमको, तो यहाँ देखिए x⁴n के रूप में, एंड 6 इट इज कांस्टेंट नंबर, 6 यहीं रहेगा और 2 यहाँ रहेगा, बाकी x। एक बार फिर से x का अवकलन करेंगे क्योंकि हम t के सापेक्ष निकाल रहे हैं, राइट। क्या आ गया 12x और dx बटे dt। अभी हम इसको ऐसे लिख देते हैं जिससे आपका आसान रहे। अब x की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में 12, ये देखिए 12 और dx बटे dt निकाला हुआ है क्या है 1/54। अब उसे कट करिए, 12 दूनी 24, 12 36, 12 48 नहीं गया, 3 चौक 12, 3 एकम 3 बटे 24, राइट। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, राइट। तो अब क्या होगा, ऊपर आया क्या आ गया, ऊपर आया 8, देखिए ये ऊपर की संख्या है 8/3 आया क्या, dA बटे dt की वैल्यू आई 8/3, किसमें करेंगे cm²/सेकेंड में करेंगे, क्योंकि ये देखिए एरिया है, एरिया को स्क्वायर में लिखते हैं, उसका मात्रक और समय तो सेकेंड है ही। ये जो है आपका राइट आंसर, हमको यही निकालनी थी, नोट कर लीजिए, फिर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सेकंड वाला हो गया, राइट। 3 है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 cm/सेकेंड की दर से बढ़ रही है, राइट। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। क्या निकालनी हमको, वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से, राइट, मतलब dA बटे dt निकालनी है, किसके लिए, वृत्त के लिए। और क्या दिया है हमारा, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 cm/सेकेंड की दर से बढ़ रही है, त्रिज्या, राइट। dr बटे dt दिया हुआ है 3 cm/सेकेंड। अब आगे बोर्ड पर देखते हैं। तो देखिए 3rd क्वेश्चन बोर्ड पर, वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 cm/सेकेंड की दर से बढ़े, क्या त्रिज्या किस दर से, मतलब दर भी बोला है तो यह मतलब ये चीज़ दिया हुआ है, त्रिज्या समान रूप से किस दर से, 3 cm/सेकेंड की दर से मतलब टाइम से, समय से, यही मैंने बताया हुआ आपको। क्या दिया है 3
सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। मतलब कि वृत्त का क्षेत्रफल, ये चीज़ निकालनी है, किस दर से बढ़ रहा है। जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, त्रिज्या दे दिया है, गिवन में जो रहता है हम उसे पहले लिखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले क्या इसमें क्वेश्चन में पूछा है, क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, राइट। ये देखिए, तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल पता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला तुरंत रखेंगे क्योंकि एरिया है, एरिया के बाद डी लगा है, डी का मतलब अवकलन हुआ है इसका मतलब, तो हम पहले एरिया कर देंगे, एरिया रखेंगे उसका, फिर उसका अवकलन कर देंगे, पहुंच जाएंगे यहाँ तक। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल A इक्वल पाई आर स्क्वायर, राइट। अब बोथ साइड क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, कोई भी किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, डी ए बाई डी टी हो गया। देखिए यही हम सोच रहे थे, वही हमको लाना ही है। पाई कांस्टेंट है और आर स्क्वायर ये लगा हुआ है, राइट। तो ये हो गया 2r तो होगी, बट हम लोग टी के सापेक्ष निकाल रहे हैं, इसलिए ये एक बार और किया जाएगा डी आर बाई डी टी, राइट। देखिए जब नीचे की अलग है ऊपर की अलग है तभी तो हम उसका करते जाते हैं जब तक वो आ नहीं जाता है। अगर सेम यहाँ भी आर होता, ये तो आर है ही, तब तो हम उसका फार्मूला रख के वही एग्जैक्ट स्थान पर छोड़ देते, बट अलग अलग है इसलिए हमें फिर से करना पड़ा डी आर बाई डी टी। अब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्या दिखा है हमें, दिखा कुछ, डी आर बाई डी टी दिया है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, पाई यहाँ हो गया 2, आर क्या दिया हुआ क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर, और डी आर बाई डी टी क्या दिया 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या आ गया 10 × 30 दूनी 60, पाई क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में लिखेंगे, मात्रक लिखना जरूरी है। डी ए बाई डी टी, ए एरिया था इसलिए स्क्वायर लग गया, टी समय बटे सेकेंड हो गया, राइट। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था, इजी था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए एक परिवर्तनशील घन का किनारा राइट, घन है उसका किनारा मतलब पूरा जो साइड में साइड एरिया है उसका 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। देखो किनारे की लंबाई दे दिया है उसकी, अब घन है तो सारी लंबाई तो इक्वल होगी है, तो वही 10 सेंटीमीटर दे दिया है, और घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। आयतन किस दर से बढ़ रहा है ये निकालना, मतलब डी वी बाई डी टी हमको निकालनी है। तो अब बोर्ड पर देखिए क्या है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा मतलब मान लीजिए घन ऐसे कैसे है, घन का किनारा यही सब है, राइट, यही सब जो है दूरी यही, इसको हम मान एक्स से कर दे रहे हैं, राइट, सबको एक्स से, सब एक्स, जितनी इसकी लंबाई चौड़ाई सब एक्स है। वही घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा, मतलब दर बोला है, राइट, ध्यान दीजिएगा, दर बोला है डी एक्स बटे डी टी क्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है। एक चीज़ आपको बताना है, देखिए बढ़ रहा है तो हम पॉजिटिव लगाते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया होता घट रहा है तो हम वहाँ पर माइनस का साइन यहाँ पर लगाते, तो ज़्यादातर अभी बढ़ ही रहा मिला वही, इसलिए हमारा यहाँ प्लस का साइन लगा हुआ है, इसलिए हमने बताया भी नहीं आपको, ठीक है। तो अब देखिए घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, तो इससे भी पता चल रहा है ये क्या है, दूरी है, और ये क्या है, ये टाइम है, ये समय है, तो टाइम हो गया और दूरी हो गई एक्स, मतलब यही लंबाई या दूरी जो भी कुछ है डी एक्स बाई डी टी है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, किनारे की लंबाई दे दिया, ये सब जो हमने एक्स किया है ये दिया है कितना 10 सेंटीमीटर लंबाई दे दिया है, राइट। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है हमको यही निकालना है। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन v इक्वल होगा भुजा का क्यूब, राइट। तो हमने क्या भुजा माना है सबको x का क्यूब हो गया। अब क्या करेंगे, बोथ साइड अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, अभी तो हमने वो चीज़ लिखा ही नहीं जो निकालनी है। घन का आयतन किस दर से, मतलब t समय किस दर से,
यही हमको निकालनी है, राइट। तो ये घन का आयतन इस लेफ्ट साइड का आकलन करेंगे dv/dt एंड राइट साइड का करेंगे, देखिए x क्यूब लगा हुआ है, h⁴n के रूप में है, तो ये हमारा हो जाएगा 3x², राइट। इसका आकलन फिर से करेंगे क्योंकि हम लोग t के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो यहाँ हो गया dx/dt। अब क्या होगा 3x², x की वैल्यू क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में 10 का स्क्वायर हो गया, dx/dt क्वेश्चन में ही दिया है, ये हो गया 3 3 जा 9 और ये है 100, ये हो गया क्या 900 हो गई, राइट। से v है dt है, v का क्या दिखाएंगे क्यूब से, टी मीटर क्यूब, और ये समय है, ये हो गया सेकेंड, राइट। यही हमारा पूछा था क्या, घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ने का कारण प्लस में साइन में रहेगा, बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, हमको यही निकालना है, ये घन का आयतन किस दर से, मतलब वही टाइम से बढ़ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। लंबाई दिया हुआ है इसकी, घन की भुजा की लंबाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, बस फार्मूला भी लग गया सीधे सीधे, क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, यही आपका आंसर है, नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक स्थिर झील में, क्वेश्चन नंबर 5, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, राइट, और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती है, तरंग है जो चल रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की चाल से, राइट। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, क्षेत्रफल मतलब dA/dt हमको निकालनी है, और क्या दिया है तरंगों में 5, देखिए मात्रक से ही आप जान जाएंगे कि सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से, हमें गति नहीं देखना है, बस यूनिट देखनी है, क्या दिया है सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया, इसका मतलब dx/dt या उसे कह सकते हैं dr/dt ना। तो यहाँ देखिए वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दिया है ना, तो भी r भी तो एक दूरी ही है, r भी तो दूरी है, इसलिए वो जो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है उसको भी उसी के रूप में लिखेंगे, dr/dt क्या है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब बोर्ड में देखते हैं, हाँ देखते हैं क्वेश्चन, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, राइट, और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती है, तरंगे ऐसे ऐसे वृत्त में चल रही, राइट, ऐसे ही चलती है ना, मान लीजिए हाँ, तो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती है, सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है, तो हमारा क्या दिया हुआ है dr/dt दिया हुआ है, वो dr/dt क्या दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये देखिए दूरी है, ये तो टाइम है ही, तो देखिए दूरी r है, क्योंकि वो क्वेश्चन में r त्रिज्या ही दिया हर जगह, राइट, इसलिए हम इसको r से ही डिनोट करेंगे, इस दूरी को सेंटीमीटर को r से ही दिखाएंगे, हम x से दिखाते थे ये, लेकिन यहाँ त्रिज्या ही दिया है इसलिए हम लोग उसे r से ही दिखाएंगे। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, त्रिज्या भी दे दिया क्या है 8 सेंटीमीटर है, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से, राइट, तो dA/dt ये बोला है क्या होगा, राइट। अब देखिए ए हम जान गए, हमें तुरंत पता चल जाता है क्या होगा, हम क्या रखेंगे वृत्त का ही रखेंगे ना, क्योंकि झील है, झील तो वृत्त में ही रहेगी ही, भले आगे पीछे टेढ़ा ओढ़ा कुछ भी हो, झील वृत्त में रहेगी, इसलिए हम जो एरिया रखेंगे वृत्त का ही रखेंगे, उसमें वृत्त नहीं बोला बट झील ही केवल बोला है, तो वृत्त का क्षेत्रफल एरिया है यहाँ में ना, तो वही क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr², यही चीज़ πr² हो गया। अब बोथ साइड क्या करेंगे अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष करेंगे, राइट, t दिया है ना तो हम t के ही सापेक्ष निकालेंगे, dA/dt क्या हो जाएगा, पाई कांस्टेंट है और ये r² है, राइट, तो कांस्टेंट तो है नहीं, देखिए हो जाएगा 2r⁴n के रूप में है, ये t है ये r है, अलग अलग है, इसलिए इसका अवकलन फिर से करेंगे, राइट। तो अब देखिए dr/dt तो हमारे क्वेश्चन में है, दिख रहा हमें, हो गया पाई, हो गया 2, r की वैल्यू क्या है 8 सेंटीमीटर और dr/dt है 5, 8 पंचे 40 दूनी 80 पाई,
एरिया है तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये समय है इसलिए यहाँ हो जाएगा सेकंड। ये dA/dt ये आपका राइट आंसर है, नोट कर लीजिए। तो ये 5 क्वेश्चन था, इजी है, बस आप ध्यान से उसे पढ़िए, उसके बाद करिए, बाकी कोशिश करिए इसके आगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिर नेक्स्ट से बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। आज के लिए बस इतना ही, चलो पढ़ते रहो।